दोस्तों, कल अर्थात 8 सितंबर को पटना हाई कोर्ट के ट्रांसलेटर और ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के लिखित परीक्षा थी। इस परीक्षा के कुछ प्रश्न पत्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुछ प्रश्न की आज समीक्षा करेंगे आपके साथ। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो था यह है सेक्शन 1। सेक्शन 1 है, यह लीगल अनुवाद है, लीगल नॉलेज, विधिक ज्ञान अर्थात लीगल वर्ड्स की आपको कितनी जानकारी है उसकी परीक्षा थी। इसमें लिखा गया, देखिए, नीचे दिए गए विधिक शब्दावलियों के निकटतम अर्थ वाले विकल्प का चयन करें। यह प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी में था, इसलिए कुछ लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन हुआ। लोगों को यह लगा कि यह जो पार्ट 1 दिख रहा है इसका अनुवाद हिंदी वाला है और इसी में से एक चुनना है। इसमें कुछ लोगों को गड़बड़ी हुई है, लेकिन यहाँ क्या था मूलतः, देखिए, द्विभाषी रूप में प्रश्न पत्र दिया गया। तो पहला प्रश्न है इस चीट, ESCHEAT। इन्होंने क्या किया है, एक शब्द दिया है, उस शब्द से मिलते जुलते शब्द को वाक्य में प्रयोग किया गया है। आपको बताना है कि यह जो इस चीट शब्द है इसमें से किस वाक्य में सही रूप में प्रयोग हुआ है। सबसे पहला इन्होंने लिखा है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी टू ए स्पाउस आफ्टर डेथ। अगर अंग्रेजी में दिक्कत है तो हिंदी में भी लिखा है मृत्यु के बाद संपत्ति को जीवन साथी को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया। दूसरा विकल्प दिया गया है संपत्ति को राज्य को प्रत्यावर्तन, मतलब यह संपत्ति राज्य की थी, आप इसका उपभोग कर रहे थे, कोई कानूनी दावेदार वारिस नहीं बना तो यह राज्य को वापस दे दिया जाता है। और इसकी अंग्रेजी भी है द रिवर्जन ऑफ प्रॉपर्टी टू द स्टेट व्हेन देयर आर नो लीगल क्लेमेंट और हेयर्स। तीसरा विकल्प है द डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग हेयर्स। हेयर्स का मतलब उत्तराधिकारी, अकॉर्डिंग टू ए विल, मतलब वसीयत के अनुसार उत्तराधिकारियों के बीच संपत्ति का बंटवारा। और द सेल ऑफ प्रॉपर्टी टू पे ऑफ स्टैंडिंग डेब्ट्स। इसमें जो उत्तर होगा वह यह बी होगा। इस चीट का मतलब होता है कि राज्य या फिर देश, समझ लीजिए कि स्टेट कहा जाता है कानूनी भाषा में। स्टेट आपकी किसी भी संपत्ति को अगर लगता है कि उसका कोई दावेदार नहीं है तो स्टेट उसको ले सकती है। दूसरा प्रश्न है, यह है फोरक्लोजर। फोरक्लोजर का इसकी हिंदी है पूर्वबंध। पूर्वबंध आप ध्यान रखिएगा। फोरक्लोजर, फोरक्लोजर शब्द का प्रयोग ज़्यादातर जब आप लोन लिए होते हैं किसी बैंक वगैरह से और नियत समय के पहले अगर उसको चुका देते हैं तो उसे फोरक्लोजर कहा जाता है। यहाँ कहा गया द प्रोसेस बाय विच ए लेंडर टेक्स ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू द बोरोवर्स फेलियर टू मेक पेमेंट, मतलब उधार जिसने लिया हुआ है, लिखा है ना, उधारकर्ता के भुगतान में विफल होने पर ऋणदाता द्वारा संपत्ति का स्वामित्व लेने की प्रक्रिया। द लीगल प्रोसीजर फॉर डिसॉल्विंग मैरिज, विवाह विच्छेद की कानूनी प्रक्रिया। एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी टू ए न्यू ओनर थ्रू ए सेल, या फिर द प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग बैंकरप्सी ड्यू टू अनपेड डेब्ट। ये यह होगा। इसमें क्या होता है कि जिसने उधार दिया होता है, अगर उधार लेने वाला व्यक्ति चुका नहीं पाता है तो उधार देने वाला व्यक्ति उसकी संपत्ति का हकदारी खुद ले लेती है या ले लेता है और उसके बाद वह अपनी इच्छा से उसको बेच सकता है या जो भी करे। तो इसमें यह होगा उधारकर्ता के भुगतान करने में विफल होने पर ऋणदाता द्वारा संपत्ति का स्वामित्व लेने की प्रक्रिया। यह बैंकों में आप बहुत देख सकते हैं, बैंक इस तरह की प्रक्रिया खूब करती है बीच बीच में। इसके बाद अगला है ग्रेटुचियस, GRATUITIOUS। ग्रेटिट्यूड जो होता है उसी से यह शब्द बना है, ग्रेटिचिटियस। और इसके लिए इन्होंने विकल्प आपको दिया है रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन, कानून या विनियमन द्वारा आवश्यक है। डन विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन और रिवार्ड और कंपनसेशन, मतलब बिना किसी इनाम या मुआवजे की अपेक्षा के। और पर्टेनिंग टू ए फॉर्मल एग्रीमेंट ऑन और कॉन्ट्रैक्ट, मतलब किसी औपचारिक समझौते या अनुबंध से संबंधित। और चौथा है इन्वॉल्विंग ए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और एक्सचेंज। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर है बी, मतलब बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी पारितोषिक, इनाम या मुआवजे की अपेक्षा के अगर कोई काम किया जाए उसे अनुग्राहिक बोलते हैं।
इसकी हिंदी है अनुग्राहिक। आगे चलते हैं चौथे नंबर में। चौथा नंबर है इंजेक्शन। ध्यान रखिएगा, ये डॉक्टर लोग जो लगाते हैं वह इंजेक्शन नहीं है, यह इंजंक्शन है, और इंजंक्शन को हिंदी में कहते हैं व्यादेश। और इसके लिए सही विकल्प क्या होना चाहिए? देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि एक आदेश जो किसी को कुछ करने या न करने के लिए अदालत द्वारा जारी किया जाता है। एन ऑर्डर इशूड बाय ए कोर्ट दैट रिक्वायर्स समवन टू डू और नॉट टू डू समथिंग, यही इसका सही विकल्प होगा। बाकी फाइनेंशियल पेनल्टी इम्पोज्ड बाय ए कोर्ट फॉर ब्रेकिंग ए लॉ, ये नहीं होगा। ए फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, ये नहीं होगा। ए कोर्ट ऑर्डर ग्रांटिंग ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी टू ए न्यू ओनर, यह भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग पांचवें प्रश्न में। ये इसकी अंग्रेजी है एग्नेट, इग्नाइट नहीं है, एग्नेट है, AGNATE, एग्नेट। और इसको अगर आप हिंदी में समझना चाहें तो इसका मतलब होता है गोत्रज। ज जहाँ लगा गया वहाँ माना जाता है जन्मा, अर्थात गोत्र का जन्मा। इसमें चार विकल्प दिया गया है, हिंदी में सुना देता हूँ। एक व्यक्ति जो अन्य व्यक्ति से केवल पुरुषों के माध्यम से रक्त या गोद लेने के द्वारा संबंधित हो। एक व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति से केवल महिलाओं के माध्यम से रक्त या गोद लेने के द्वारा संबंधित हो। एक व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति से केवल कानूनी विवाह के माध्यम से संबंधित हो। और एक व्यक्ति जो किसी का वंशज है लेकिन वंश की विशेष रेखा से संबंधित नहीं है। इसका पहला वाला उत्तर सही विकल्प होगा। आगे चलते हैं, अगला है छठा नंबर। छठा नंबर है इंटरप्लीडर। इंटरप्लीडर अपने आप में बड़ा एक कठिन सा शब्द महसूस होता है। इसकी जो हिंदी है वो है अंतराभिवाची। अंतराभिवाची सुने नहीं होंगे, ये वैधिक रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ है, पहला है एक कानूनी कार्रवाई जहाँ एक वादी अनुबंध के उल्लंघन के लिए प्रतिवादी पर मुकदमा करता है। दूसरा है एक प्रतिवादी जहाँ एक अदालत किसी संपत्ति के वितरण का प्रबंधन करने के लिए एक प्रशासक नियुक्त करती है। और वह प्रक्रिया जो दोहरे व एकाधिक दायित्व से बचने के लिए धन या संपत्ति के हितधारक को संभावित दावेदार को शामिल करने की अनुमति देता है। इसमें सी होगा। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ क्यों होगा। होता क्या है, यह जो शब्द है इंटरप्लीडर, इंटरप्लीडर शब्द आता है, मान लीजिए किसी की LIC की पॉलिसी हो या किसी की संपत्ति हो, वह व्यक्ति अचानक चल बसे और उसकी संपत्ति में जो भी संपत्ति, उसका एक दावेदार तो होता ही है, फिर दूसरा तीसरा ऐसे ही इकट्ठा हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में बड़ी कठिनाई हो जाती है उस संपत्ति के वितरण के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में ये इंटरप्लीडर की भूमिका होती है, जो क्या करता है, समस्त दावेदारों को एक साथ इकट्ठा करके और उनकी जो भी पात्रता होती है उसके अनुसार पात्रता सिद्ध होने पर उनको इस संपत्ति का उनमें वितरण किया जाता है। यह हुआ छठा प्रश्न। और मित्रों, इसके बाद का अगर आपको पूरा जानना है तो फिर जुड़ जाइए हमारे साथ। आज रात को 9 बजे फिर मैं लाइव आकर के और इसको हल कराऊंगा। चैनल पर बने रहिएगा, क्योंकि सारा कुछ चैनल पर ही दिया जाएगा।